बुरहानपुर ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना अब जमीन पर साकार होगी। इसको लेकर पिछले 25 साल में हुए काम और आगे होने वाली प्रक्रिया की जानकारी देने को लेकर मंगलवार को कार्यशाला हुई। परियोजना की डीपीआर करीब 4 साल में तैयार हुई। इसमें सबसे बड़ी खासियत यह रही कि परियोजना में तैयार होने वाली नहरों का पूरा सर्वे रडार सिस्टम में हेलीकॉप्टर से किया गया। ऐसा नहीं होता तो डीपीआर एक दशक में भी तैयार नहीं होती। पिछले 2.5 दशक से परियोजना को स्वीकृति दिलाने में जुटी विधायक अर्चना चिटनिस और योजना की डीपीआर तैयार करने वाले अफसरों ने मंगलवार को ग्राम लिंगा पहुंचकर योजना को लेकर ग्रामीणों से चर्चा की। यहां पर विधायक चिटनिस ने सबसे पहले परियोजना को लेकर जानकारी ली। इसके बाद इंदिरा कॉलोनी के ऑडिटोरियम में कार्यशाला हुई। इसमें पूरी डीपीआर पर चर्चा की गई। विधायक चिटनिस ने बताया कि केंद्रीय भूजल बोर्ड के वैज्ञानिकों ने ताप्ती कक्षार में 1991 से 1996 तक रिसर्च करने के बाद प्रकृति की इस अनोखी संरचना का पता लगाया। साल 1999 में जब इसका प्रकाशन हुआ तब योजना बनाने की बात हुई, लेकिन इससे समझने में लंबा समय लगा क्योंकि कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि इतनी बड़ी मात्रा में पानी का भूभरण होना संभव है। ताप्ती मेगा रिचार्ज इस दुनिया की अद्भुत, अनहोनी, विशेष एक प्रकार से एक पायलट प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड लेवल पर ऐसा प्रोजेक्ट कहीं नहीं है। मैं तो इस योजना से जुड़ी हूँ 23 साल से, पर 1977 से लोग इस पे लगे हुए और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने इस पर 6 साल अध्ययन किया, तब रिकमेंड किया कि मेगा रिचार्ज स्कीम बनी जाए। और इस ऐसी योजना जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, जिसकी स्वीकार्यता ही नहीं थी, और आज उसकी फिजिबिलिटी भी आ गई है। आज उसको लेकर दोनों स्टेट्स ने और डीपीआर भी बना ली है। आज उसका एमओयू भी 10 मई को हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने और महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भोपाल आकर इंटर स्टेट वाटर कंट्रोल बोर्ड की एक औपचारिक बैठक करते हुए उसको सिग्नेचर किया। और अब मैं समझती हूँ कि इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन में अब देरी नहीं होगी। अब कोई शंका, कुशंका, रुकावट, कोई हर्डल कुछ भी नहीं है। अब तो ताप्ती मैया जो प्यार यहाँ हमें लुटाती है, परमात्मा ने हमें एक ताप्ती दी और ताप्ती मेगा रिचार्ज में लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कैनाल के साथ में हम एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली और एक प्रकृति की एक नेचुरल फॉल्ट का उपयोग करते हुए सतपुड़ा की तलहटी से अलोंग द फॉल्ट लाइन जो ये ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना बनने वाली है, इससे जब तक मानवता रहेगी, जब तक धरती माँ रहेगी, तब 27 लाख साल पहले, लगभग 4.6 मिलियन ईयर्स पहले जब धरती बनी, तब जो डेक्कन और विंध्यन प्लेट के टकराने से जो फॉल्ट लाइन 200 किलोमीटर की क्रिएट हुई, उतनी लंबी चौड़ी फॉल्ट लाइन दुनिया में कहीं नहीं है। छोटे छोटे बजाडा जोन हैं, पर हमें जो इतनी लंबी फॉल्ट लाइन मिली, ये प्रकृति की कृपा है और प्रकृति की कृपा का इस्तेमाल कर रहे हैं हम ताप्ती मेगा रिचार्ज स्कीम में। एक पॉलिटिकल विल वाली सरकार है और उम्मीद इसलिए है कि दोनों सरकारों का एमओयू हो चुका है और मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो निश्चित तौर पे केंद्र सरकार, हमारी भारत सरकार इस योजना को अपना पूरा आशीर्वाद देगी। कितनी जमीन से सिंचित होगी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में कितने जिले लाभान्वित होंगे? 3,55,000 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन इसमें रिचार्ज होने वाली है। और मैं सिंचित शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं कर रही, अब तक दुनिया में हम सरफेस वाटर पर कैनाल्स के माध्यम से हम सिंचाई की बात करते थे, तब हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात इसमें कर रहे हैं। और हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज का मेजरमेंट करते हैं लीटर्स में, और इसमें हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज का मेजरमेंट करने वाले हैं टीएमसी में, और एक टीएमसी का मतलब है 2,831 करोड़ लीटर पानी एक टीएमसी में है। अर्थात ये अद्भुत है, ये अनहोना है और ये घटित होना है। और मुझे भी डर लगता था, चिंता होती थी शायद ये जीवन ताप्ती मेगा रिचार्ज के बारे में बातें करते हुए ही निकल जाएगा। मैं अभिभूत हूँ कि ऐसी योजना जिसकी परिकल्पना करना, जिसको सबके गले उतारना इतना मुश्किल था, आज वो ज़मीन पर उतरने जा रही है। आपने 23 साल इंतजार किया, तो क्या लगता है आपको इतना नहीं, इंतजार नहीं करा है। 23 साल बहुत मेहनत करी है, 23 साल सतत मेहनत करी है और सबने इसमें अपना अपना बहुत योगदान दिया है। जो आज दिख नहीं रहे लोग, जो आज अपने इसको लेकर अपनी योगदान के बारे में बात भी नहीं करने आ रहे, ऐसे लोग इसके पीछे हैं, ऐसे साइंटिस्ट इसके पीछे हैं, ऐसे इंजीनियर्स इसके पीछे हैं। और मोहन यादव जी ने भी उस दिन हमारी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी का नाम लिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद में जब वे जल संसाधन मंत्री थी, तब जल शक्ति मंत्रालय का नाम इस प्रकार से नहीं था। टास्क फोर्स अगर भारत सरकार ने तब गठित ना किया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। दीदी, कितना समय लगेगा लगभग इस योजना को? इसकी लागत क्या है?
इसकी लागत 19,000 करोड़ से अधिक है। दीदी कितना समय लगेगा लगभग इस योजना को क्रियान्वयन होने में? अब तक कोई ये प्रश्न पूछता था तो मैं डर जाती थी कि मैं क्या उत्तर दूँ, लेकिन आज मैं आपसे कह सकती हूँ कि आने वाले साल सवा साल के अंदर ये योजना ज़मीन पर उतरना प्रारंभ हो जाएगी।